फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये एजेंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठाएंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। केंद्र सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लौटने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर की लोकल सियासत करने वाली महबूबा मुफ्ती समेत तमाम नेता कहते हैं कि घाटी से विशेष राज्य का दर्जा हटने नहीं देंगे। लेकिन 370 के इस खींचतान के बीच घाटी क्या कहती है, घाटी की आवाम क्या कहती है, घाटी के हालात क्या कहते हैं, ये समझने के लिए TV9 भारतवर्ष ने रुख किया दक्षिण कश्मीर का, जिसे आतंक का गढ़ कहा जाता है, जिसे हर साल 842 आतंकियों के दाखिल होने का दरवाजा कहा जाता रहा है। लेकिन आज यहाँ के मंदिर, मंदिरों के पुजारी और मंदिर से आती भजन की आवाज जम्मू कश्मीर के आवाम की मनोदशा बताती है, आने वाले भविष्य की झलक देती है, आर्टिकल 370 के हटने का असर दिखाती है। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। हम इस वक्त दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में मौजूद हैं और यहाँ से आपके लिए एक बहुत सुखद अनुभूति वाली खबर लेकर आए हैं। वो सुखद अनुभूति जो कि दो तरीके से आपको मिलेगी। 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या हुआ, कैसे फ़ायदा मिला, ये आपने बहुत कुछ खबरों के ज़रिए देखा होगा। लेकिन उन मंदिरों को क्या हुआ जिनका जिक्र 370 हटने से पहले किया जा रहा था? क्या उनकी तस्वीर और हालात बदले? कैसे हैं दक्षिण कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के मंदिर? क्या उनमें हालात पहले जैसे ही हैं या फिर अब वहाँ पर शंख ध्वनि और भजन कीर्तन सुनाई देने शुरू हो गए हैं? आइए आज चलते हैं दक्षिण कश्मीर की आपको इस यात्रा पर लेकर के। ये घाटी का वो हिस्सा है जहां एक वक्त में इसी तरह आजान के साथ भजन भी गूंजा करते थे, इबादत के साथ पूजा भी हुआ करती थी। आखिर आतंक ने साजिश रची और वक्त ने करवट बदली तो घाटी से आती भजन की गूंज गायब होती गई। लेकिन हमारे इस सफर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का एक मंदिर उम्मीद की किरण जगाने वाला था, अमन की रोशनी दिखाने वाला था, घाटी के बदले हालात दिखाने वाला था। कश्मीर में पहले भी कई बार आया हूं, लेकिन जो हालात मैंने मंदिरों के देखे वो दिल को दुख देने वाले, दर्द देने वाले होते थे। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं वो अंदर से खुशी देते हैं। दक्षिण कश्मीर में, वो भी कुलगाम जैसी जगह जहां अभी भी कई बड़े आतंकवादी मौजूद हैं, जहां लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, वहां पर अभी भी जब मंदिरों में जाकर के आप देखते हैं तो भजन सुनाई देने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बाकायदा पूजा पाठ की जा रही है और मंदिर की जो स्थिति देख करके लग रही है वो देख कर लग रहा है कि आप दक्षिण कश्मीर में नहीं है, बल्कि हो सकता है उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी मंदिर में ही मौजूद हैं। इस गांव में पहले मिलिटेंट कोई था नहीं। जो बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब जो है इस गांव से शुरू होती है। ये मंदिर यहाँ है और वो अस्तान है, जो अस्तान सराड़ शरीफ में है, ये पास में दोनों है। तो जब मंदिर तोड़ दिए साहब यहाँ बाबरी मस्जिद के बाद, वो कोई एक सैलाब था क्या नहीं था, तो उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ी बहुत, मेरे फादर साहब थे यहाँ ही रहते थे, हम भाग गए थे यहाँ से, जम्मू चले गए थे, तो यहाँ के गांव वालों ने भी बहुत साथ दिया। मेरे फादर साहब थे, ब्रिगेडियर अलावत थे यहाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत इसको बनाया, थोड़ा सा गुम्बद। 20-22 साल पहले इनिशिएट ले लिया, 25 साल पहले, कि हम एटलीस्ट कोई पूजा अर्चना तो करें, तो ताकि, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है एज सनातनी कि हम अपनी मंदिरों की जो भूमि है या जो हमारे प्राचीन श्राइन है या कोई भी टेम्पल है उसको बचाने की कोशिश करें। राजपूतों का बनवाया एक मंदिर बता रहा था कि कुलगाम की आवाम न तब बदली थी न अब बदली है। घाटी में वापस लौटने पर आस्था के चमत्कार भी दिखते हैं और लोग भी मददगार मिलते हैं। तो मेरा बिल्कुल घर सामने है इसके मंदिर के। मैंने रात को एक चमत्कार देखा, माँ कात्यायनी का यहाँ दीप जल रहा था। असली मूर्ति, वो पुरानी मूर्ति जो है, आप दिखाइए इनको ज़रा
ये अच्छा। पुरानी जो मूर्ति है, कितने साल पुरानी मूर्ति ये होगी? 200, 400, 500 साल, इसका कोई अंदाजा नहीं ये कितनी पुरानी मूर्ति है। ये कात्यायनी माता की कात्यायनी मूर्ति। माता की असली मूर्ति है सर। अच्छा। हाँ जी, ये पुरानी मूर्ति है और ये यहाँ ही पे ही थी। जब हम यहाँ आकर के देखते हैं तो मंदिर चल रहा है, भजन यहाँ पर सुनाई देने शुरू हो गए हैं। हाँ। ये एक साल में ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर फिर से कुछ जगह है कि अब वो जो 90 से पहले वाला दौर था वो अब फिर से कश्मीर में, दक्षिण कश्मीर में देखने को मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। सभी अमन चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं। हम दक्षिण कश्मीर के उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जहां आतंकी अब भी घूमा करते हैं, जिनकी पीठ पर कुछ ज्ञात लेकिन गुमनाम लोगों के हाथ हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा महेंद्र जी, 370 हटने के बाद में हाँ जी, कश्मीर में मंदिरों की स्थिति अब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब मैं यहाँ पहले आया था इसी दक्षिण कश्मीर में, नादीमर्ग में गया मैं, वहाँ देखा मैंने कश्मीरी पंडितों के मंदिर बहुत बुरी हालत में थे, सब टूटे हुए हैं, अभी भी बहुत सारी जगह हैं। सही बात है। पर अब कुछ आपके अंदर भरोसा आ रहा है कि नहीं, हालात बदलने वाले हैं? नहीं, बदल रहे हैं, हालात तो बदल रहे हैं, लोग भी बदल रहे हैं, हालात भी बदल रहे हैं, और लोग भी यहाँ के जो आसपास में जितने भी गांव हैं सब अमन और शांति चाहते हैं। ये सीधी बात है, सब लोग अमन और शांति चाहते हैं, वो अपनी इबादत करते हैं, हम अपनी पूजा करते हैं। इस मंदिर की स्थिति धीरे धीरे संभलनी शुरू हो गई है। साल में एक बार हवन और यज्ञ भी किया जाता है, हवन यज्ञ होता है यहाँ पर, और शायद अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 370 हटने के बाद अगली बार जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो इस बार तो हमें भजन सुनाई दे रहे हैं, अगली बार यहाँ पर इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में कश्मीर पंडित और बाकी हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी यहाँ पर नजर आए। कुलगाम के एक बीहड़ गांव में बना ये मंदिर उम्मीद जगा रहा था, आतंक पर प्रहार का असर दिखा रहा था। जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती क्या कर रहे थे? कोई नहीं, कोई हमारी किसी ने हमारा पूछा नहीं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, जब मेरी शादी थी, जब मैं आपको बोल रहा हूँ, वो चीफ गेस्ट थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, तो उनको सब पता है। मेरे फादर साहब ने बहुत कुर्बानी दी है फारूक साहब के लिए। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ डबल स्टोरी धर्मशाला थी पहले, लोग आते थे, इसके 3-4 कमरे नीचे थे, 3-4 ऊपर थे, वो कहाँ है? तो बरंडा था वो। जब वो उसके बाद जब वो सारे मंदिर यहाँ से तहस नहस हो गए, तो ये भी सारा उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जला दिया गया। गया? हाँ, जला दिया गया था उसको। राज्य सरकार की ओर से 2012 को जारी किया गया एक डेटा बता रहा था कि घाटी में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया तब 438 में से 208 मंदिर या तो तोड़ दिए गए या जला दिए गए, जिनमें दक्षिण कश्मीर के 56 मंदिर थे। और दक्षिण कश्मीर का हमारा ये सफर भी एक ऐसे ही मंदिर तक हमें ले आया जहां मंदिर का नामो निशान तक मिट चुका है। दक्षिण कश्मीर में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ जगह बहुत अच्छे मंदिर हालात में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह आपको ऐसे मंदिर भी दिखाई देते हैं। ये काकरान गांव है जहां पर इस जगह पर एक बहुत अच्छा मंदिर हुआ करता था, पत्थरों से बना हुआ, लेकिन आज इसको हम मंदिर तो नहीं कह सकते हैं, ना मूर्ति बची है, ना मंदिर का स्ट्रक्चर बचा है। जिस सपाट जमीन पर हम खड़े थे वो कभी भूतनाथ का मंदिर हुआ करता था, जहां कश्मीर के हिंदू पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन यहाँ के हालात बता रहे थे कि घाटी को कितनी बर्बरता से बदला गया होगा, कितनी क्रूरता से कुचला गया होगा। धीरे धीरे अगर इसी तरीके से हालात बेहतर होते रहें तो बार बार कह रहे हैं कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कश्मीर में जब तक कश्मीरी मुसलमान के साथ कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी राजपूत आकर के नहीं बसेगा, जब तक 90 से पहले की वो परंपराएं, समाज फिर से नहीं जुड़ेगा, तब तक कश्मीर का शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ना या उस तरीके का माहौल आना थोड़ा बहुत मुश्किल भरा रहेगा। तो सरकार को भी चाहिए, यहाँ के लोकल लोगों को भी चाहिए कि इन मंदिरों का निर्माण करें और कश्मीर के हालात को और ज़्यादा बेहतर करें। दक्षिण कश्मीर के सफर पर TV9 भारतवर्ष कड़ी सुरक्षा में निकला था। इस जगह कदम कदम पर अभी भी आतंकी हमले का खतरा है, और आतंक इतना कि हर किसी की जुबान पर ताला लगा हुआ है। लेकिन हमें कश्मीर की नस मंदिरों से ही परखनी थी, जिनसे कभी काला धुआं उठा था, जहां कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन कर देने के लिए देवी देवताओं पर हथौड़ा चला था। तो दक्षिण कश्मीर के मंदिरों में जब आप घूमते हैं तो 2 तरीके की अनुभूति हो रही है। पहली सुखद अनुभूति इस बात की, 370 हटने के बाद अब यहाँ कई मंदिरों में भजन सुनाई दे रहे हैं, मंदिरों की हालत बेहतर दिखाई दे रही है। दूसरी अनुभूति, जब आप दक्षिण कश्मीर में ऐसी जगह पर घूमते हैं जहाँ कहा जाता है कि वो आतंकवाद का गढ़ है, वहाँ सिर्फ आतंकवादी मिलते हैं, यहाँ पर आपको सदियों पुराने मंदिर भी मिलते हैं। इसका नाम है सर कलवेगी शेरी। कलवेगी शेरी मंदिर। हाँ, तो इसी क्या इतिहास है इसका? इसी नाम से इस एरिया का नाम कुलगाम पड़ा है।
अच्छा, इस मंदिर की वजह से वजह से ही, इसी माता के नाम से जब इन्होंने इसकी स्थापना यहाँ है तब से इसका नाम ही कोलगाम पड़ा है। ये मूर्तियां बताती हैं कि घाटी तब कितनी बेरहम हो चुकी थी जब कुलगाम ने अपना नाम देने वाली देवी के मंदिर पर हथौड़ा चलाया होगा, लेकिन यहाँ की मुख्य मूर्ति पर नजर पड़ते ही हिंसक भीड़ ठिठक गई होगी। ये माता जो है, ये कोलवेगीश्वरी माता जो है, तो ये 9 माताएं हैं। अच्छा। हाँ जी, एक पर्वत में, एक ज्येष्ठा माता हो गई, एक यहाँ है क्या कहते हैं इसको, मझगांव में है एक माता इसकी, एक यहाँ है त्रिपुर सुंदरी माता, खीर भवानी माता। हाँ, खीर बनवानी माता वही हो ना, हाँ वो माता है। और एक है हमारी कोलवेगीश्वरी माता आती है, एक तारा भगवती माता भी आती है। इनमें से ये 9 माताएं हैं। और ये यहाँ पर इसके 7 चश्मे हैं, तो तीसरे चश्मे पे ये स्थापित है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति का आंकड़ा बताता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4000 से ज्यादा मंदिर थे, जिनमें से 1100 कश्मीर में थे और उनमें से आज अधिकतर बदहाल खड़े हैं। सवाल उठता है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है? हजारों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम का मुजरिम कौन है? और ये घाटी के मंदिर और मंदिर के आंकड़े ही बता रहे थे कि तब घाटी की कुछ आवाम बहक चुकी थी, कुछ खामोश थी और आतंक के आका नंगा नाच प्रायोजित कर रहे थे। हम जम्मू से हैं सर। अच्छा, दरअसल आप हाँ, जम्मू से हैं? दरअसल हम पहले सर यहीं के रहने वाले थे, नियरेस्ट यहीं रहते थे। तो फिर यहाँ से फिर अब हमारे बच्चे थोड़े यहाँ सेटल हुए हैं, तो अब आए हैं। देखिए, 1 साल में ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। अगर यहाँ के स्थानीय लोग एक भरोसा पैदा करें लोगों के अंदर कि हम हैं, डरने और घबराने की बात नहीं, तो इतने अच्छे और खूबसूरत मंदिर तैयार किए जा सकते हैं। ये मंदिर भी जो स्थिति है उसको देख के लग रहा है जल्दी ही रिनोवेट किया गया है। हाल फिलहाल में ही इसका पुनरुद्धार किया गया है, क्योंकि इस मंदिर में भी जब आतंकवाद चरम पर था उस वक्त तोड़फोड़ की गई। आखिर हम कुलगाम की कुलदेवी से मिलकर निकले तो हमें यह लगने लगा था कि आतंक के इस गढ़ में भी अमन का अंकुर निकलने लगा है, जिसे सींचने की जरूरत है, खाद पानी देने की जरूरत है। जो भी जम्मू कश्मीर को मजहब के चश्मे से देखता है, उसे बारामूला के शिवलिंग को जरूर देखना चाहिए। खुले मैदान में स्थापित इस विशालकाय शिवलिंग को कभी कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी आबादी पूजती थी, लेकिन हिंदुओं के कत्लेआम के बाद जब ईश्वर का यह दर वीरान पड़ गया, तो खुद मुस्लिम और सिख ही आगे आए और इस तीर्थ की हिफाजत की, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन हिंदू वापस लौटेंगे और भोले के इस दर को गुलजार करेंगे। ये सोच नहीं है कि ये अलग अलग मज़ाहिब से हैं, बल्कि यहाँ की जो सोच है, ये यहाँ की सोच ये कहती है कि ये कश्मीरी है और इंसान है। देखभाल हम लोग ये करते हैं क्योंकि हमारी ज़मीनें हैं, हमारे बुजुर्गों ने इसको गुरुद्वारे को डोनेट की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ये सबसे ऊंची शिवलिंग है। कहा जाता है कि ये कम से कम 1000 साल पुरानी है। स्थानीय लोगों ने इसे संभाल कर रखा तो है, लेकिन इसे और बेहतर तरह से संरक्षित करने की जरूरत है। कश्मीर में कई ऐसे मंदिर हैं जो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के तहत आते हैं। इसमें गांदरबल की तहसील कंगन में बने लगभग 2200 साल पुराने नारायणनाथ मंदिर हैं, जिनकी हालत अच्छी नहीं है। 1200 साल पुराना दाता मंदिर भी बेहतर रखरखाव की बाट जो रहा है। आतंकवाद प्रभावित त्राल में बने नारायण स्थान मंदिर की हालत भी काफी खराब है। ये राज्य के पुरातत्व विभाग के पास है। सरकार चाहे तो कश्मीर के बदलते हुए बेहतर माहौल में इन जगहों को और बेहतर कर सकती है। उन्नीस 1990 में हिंदुओं के पलायन से पहले गांव-गांव में मंदिरों से घंटी की आवाज गूंजती थी, भजन गूंजते थे। दक्षिण कश्मीर में आज हम बहुत अंदर आए हैं, उतने अंदर जितना शायद आना मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा इसको आप रिस्की भी कह सकते हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश है उन मंदिरों के दर्शन आपको कराने की जो कि जहाँ तक पहुँचना मुश्किल रहा है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो दिल्ली से आते हैं। अब ये भी कुलगाम के गांव के अंदर का मंदिर है, कश्मीरी पंडितों का मंदिर है। फ़िलहाल इसमें भी अब धीरे धीरे पूजा पाठ शुरू हुआ है। एक कश्मीरी पंडित हैं जो कि यहाँ पर आकर के पूजा करते हैं, फ़िलहाल मिल नहीं पाए हैं हमको। कोशिश कर रहे थे कि उनसे बात कराएं और समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके के हालात बदले हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम लोग जिस जगह मौजूद हैं काफ़ी संवेदनशील है। हमें नहीं पता कि कब कहाँ से क्या स्थिति बन सकती है।
मैंने पहले भी आपसे कहा था कि चूँकि यहाँ पर अभी भी आतंकवादी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। याद कीजिए वो पथराव का दौर जब घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थर चला करते थे, आतंकियों की हिफाजत के लिए आवाम लड़ा करती थी। अब घाटी उस दौर से उभरती नजर आ रही है, लेकिन खौफ अभी भी जारी है। अच्छी चीज़ ये रही कि पत्थरबाजी की घटनाएं अब बहुत बिल्कुल आप मानिए ना के बराबर हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो जगह पत्थरबाजी के लिए मशहूर है, बदनाम है, यहाँ की सबसे बदनाम जगहों में से एक है। कुछ वक्त पहले थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ जब सुरक्षा बल आ रहे थे तो एक आतंकवादी ने उनकी गाड़ियों पर फायरिंग की थी और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। आस्था के साथ सियासत मत कीजिए। किसी को पॉलिटिकली आपको अकोमोडेट करना, आप कहीं भी साफ कर लो, लेकिन मंदिरों में सियासत न कीजिए। प्रैक्टिकली बनिए और प्रैक्टिकली काम कीजिए और अपने कमिटमेंट को, ताकि कश्मीरी पंडितों को भी लगे, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को भी लगे नहीं साहब कम से कम एटलीस्ट मंदिरों का तो उन्होंने पुनर्जीवन तो किया, कुछ न कुछ तो किया। आखिर यही सफर हमें उस मंदिर तक भी ले गया जहां लोगों की जुबान पर ताला मिला और मंदिर जमींदोज मिला। लेकिन अभी मैं कातरासू गांव में हूँ। यहाँ ये जो मंदिर है इसके हालात तो बेहतर नहीं हो पाएंगे। इसके साथ जो हुआ उसके बाद अब यहाँ कोई गुंजाइश बचती नहीं है, कोई मूर्ति बची नहीं है, सिर्फ ये एक टूटी हुई दीवार है और ऊपर उस मंदिर का एक सिरा बस दिखाई देता है। ये हमारा आखिरी पड़ाव था, घाटी की आखिरी परीक्षा थी जो हालात में बदलाव की मांग कर रही थी। मैं जिन जगहों पर आपको लेकर के चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाएंगे, बहुत ज़्यादा देर यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई बात हमसे करेगा नहीं। फ़िलहाल उम्मीद करते हैं अगली बार आएंगे, जैसे मंदिरों की तस्वीरें, बेहतर तस्वीरें कुछ आपको दिखाई, इस तरीके की भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर पाएँ, उनके अंदर वो भरोसा आ पाए और उस भरोसे के साथ वो कुछ कह पाएँ, सुन पाएँ। ये घाटी के वो बदलते हालात हैं जिसे पूरे हिंदुस्तान को समझना होगा। सियासतदानों को सियासत से ऊपर उठना होगा और आवाम को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बहने वाली गंगा जमुनी तहजीब घाटी में अलग रंग नहीं ले सकती, अलग आकार नहीं ले सकती और मंदिरों में लौट रहे घंटे और भजन की गूंज जम्मू कश्मीर में उम्मीद की तरह लौट रही है। हिंदुस्तान के ताज को आतंक से आजाद कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे की याद दिला रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।